हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू योर मज़ेदार सा चैनल साइको टॉपर्स। तो सारे बच्चे अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो बच्चों, हमने नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी इन आर प्रीवियस वीडियो। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है नॉन मेटल्स की। फर्स्ट आता है that non-metals combine with oxygen to form acidic oxides and and some of these oxides dissolve in water to form एसिड्स। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स जो होती हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। अभी हम आगे एग्जांपल से और क्लियर करेंगे इसको, पहले अभी आप स्टेटमेंट समझो। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड से, मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। हमने पहले क्या पढ़ा कि कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया, ठीक है, क्लियर हो गए। अब कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, याद रखना, कुछ ऐसे ही ऑक्साइड्स, इन्हीं ऑक्साइड्स की बात करें हम, इन्हीं एसिडिक ऑक्साइड्स की, ठीक है ना। अब ये इन एसिडिक ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो ये एसिड्स फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। एसिड्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक। एग्जांपल से समझो भाई। देखो, हमने जैसे कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ओके। फिर उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ फ्यूज करवाया। फिर जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्लियर हो गई कि जब हम किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते हैं तो हमें एसिडिक ऑक्साइड्स मिल जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऑक्साइड मिल जाता है उसका, ठीक है। अब अगर हमें सेकेंड वाली स्टेटमेंट क्लियर करनी है तो वो कैसे करेंगे, सुनो। अब ये जो हमारे पास ऑक्साइड बना है ना, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे, वाटर के साथ कंबाइन करवा देंगे। CO2 को जब हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा H2CO3 विच इज एसिड। याद है ना, H हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसमें यही बोला है, इसमें कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज ऑक्साइड्स, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एसिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक। यही है इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी? चलो इसका पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। स्प्राइट क्लियर है, वही वाला क्लियर, ओके। जैसे हमने सल्फर ले लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो हमें मिल गया SO2, ठीक है। नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। फिर यही ऑक्साइड को जब हमने वाटर में मिलाया तो हमें एसिड मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, H2SO3, दिस इज ऑल्सो एसिड, ठीक है। जब हमने इस ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया तो हमें एसिड मिल गया, ओके। चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है दैट नॉन मेटल्स reacts with hydrogen to form हाइड्राइड्स। जहाँ पर भी हाइड्राइड्स आ गया ना, H की पावर 3, H के नीचे से 3 आ गया, पावर नहीं बोलेंगे, सॉरी, माई मिस्टेक। जैसे
हाइड्रोजन का क्या होता है H2 हाइड्राइड्स, उससे बड़ा होता है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। अब देखो, जब भी कोई नॉन मेटल, यहाँ पर हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल मत घुसेड़ देना बीच में, अपना लोहा लंगड़ अपने पास रखो। अभी प्लास्टिक की बात कर रहे हैं हम, प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, जो जितने भी नॉन मेटल्स हैं अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ मिलता है, हाइड्रोजन के साथ भिड़ता है, जो भी बोल लो तुम, ठीक है ना, या तुम बच्चों वाली लैंग्वेज बोलते हो, जब भी नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ लड़ाई होती है, ठीक है ना, तो वो हाइड्राइड्स बना देते हैं, हमारे हाइड्राइड्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया सल्फर, अगेन हमने सल्फर लिया और इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे बना रहे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फ, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा हाइड्राइड है, ठीक है। एक और देखो, जब हम सोडियम को, सॉरी नाइट्रोजन को, माय मिस्टेक अगेन यार, आज बहुत मिस्टेक हो रही है, क्या करें, ठीक है ना। जब हम नाइट्रोजन को H2 हम साथ साथ बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है बाद में कर देना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा NH3 विच इज़, ओहो भूकंप आ गया, अरे कुछ नहीं हुआ, सुनो। जब हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा NH3 विच इज़ अमोनिया, एंड इट इज़ ऑल्सो अ हाइड्राइड। यार आज भूकंप बड़े आ रहे हैं, अरे भूकंप नहीं आ रहा, फ़ोन हिल गया गलती से, सॉरी, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गई। पहली वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी, पहली वाली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती थी कि जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगी, ठीक है। और कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो, अच्छा हम इसी ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, और यही ऑक्साइड्स जब वाटर में डिजॉल्व होंगे तो ये एसिड्स बना देंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जो हम कार्बन को ऑक्सीजन में डिसॉल्व करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ बिठाएंगे, ऑक्सीजन के साथ लड़ाई करवाएंगे, जो भी बोल लो, ठीक है, तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो ऑक्साइड, ऑक्साइड आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है ना। और जब हम इस ऑक्साइड्स को वाटर के साथ मिलाएंगे तो हमें एज अ रिजल्ट मिल जाएगा कार्बनिक एसिड या फिर कोई भी एक एसिड, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती थी, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। जब भी हम नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन से जब भी हम नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगी हाइड्राइड्स, ठीक है ना। अभी आगे तुम नेक्स्ट आगे फर्दर क्लासेस में तुम ब्रीफली पढ़ोगे हाइड्राइड्स के बारे में, अगर तुम PCM लेते हो तो आगे, ठीक है ना। तो इसलिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ो, ठीक है, ठीक है ना भाई, ठंड रख पुत्र, घबराने की लोड नहीं है। अब सुनो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा मिनरल्स। अरे यार ये तो बच्चों वाली चीज़ें हम तो पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर ठीक है, कुछ बालकों को अभी तक नहीं पता हुआ कि मिनरल्स क्या होते हैं, उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। दैट मिनरल्स आर मेटल बेयरिंग सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ओके। मिनरल्स आर metal bearing substances found in अर्थ क्रस्ट। अर्थ की लेयर्स तो पड़ी है ना, कोर मेंटल क्रस्ट, हाँ वही वाला क्रस्ट है ये, आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है ना। अब ये अंग्रेजी में क्या बोल दिया मैंने, हमने तो अंग्रेजी समझ में नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, अपनी मातृभाषा अपनी। अच्छा तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, पर ऐसे ये सरासर झूठ है, गलत है। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है ना, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है, ओके। तो कोई भी ये बोले कि भाई, अगर तुम किसी से पूछो ना विच इज़ आर नेशनल लैंग्वेज, सब बोलेंगे 99% या 90% लोग तो बोलेंगे हिंदी, पर हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। किसी को भी हमारी कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने एज अ नेशनल लैंग्वेज नहीं अनाउंस किया है, ओके। तो ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो मेटल बेयरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जिससे हम मेटल मिल सकती है हमें, या फिर कोई भी यूज़फुल कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और हाँ, ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के बहुत ही डीप इनसाइड द अर्थ, ओके। अर्थ के क्रस्ट वाली जो लेयर होती है उसमें पाए जाते हैं हमारे मिनरल्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है, वो होता है ओर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। अब ओर्स क्या होता है, ठीक है।
ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं, जिसमें से हम मेटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज़ करा जाएगा। ओके, द मिनरल्स from which metals can be extracted on a commercial scale. Yeah, this is also a very good point. On a commercial scale, ये तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, are called ores. वैसे आप ये पहले पढ़ चुके होंगे, पर कोई बात नहीं, जिनको याद नहीं है फिर से पढ़ लो, ठीक है ना। वो मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेटल को निकाल सकते हैं एक बहुत बड़े स्केल पे, एक कमर्शियल स्केल पे, उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम दिस ओर्स, देन these ores are rich in amount of metal, ठीक है, rich in amount of metal। ये कभी 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, that which is rich in amount of metal, so ores are rich in amount of metal, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको मेटल्स बता रहा हूँ, उनके ओर से बता रहा हूँ कि वो उनके कौन कौन से ओर से वो मेटल निकाला जाता है। कोई भी मेटल आपको ऐसी ज़मीन में गड़ी नहीं मिलेगी कि हाँ भाई यहाँ पर सोडियम गड़ा हुआ है, यहाँ पर आयरन गड़ा हुआ है, यहाँ पर लेड गड़ा हुआ है। सबके ओर्स प्रेजेंट होते हैं और उन ओर्स के अंदर से ही हम मेटल्स निकालते हैं, ठीक है ना। सब चीज़ को पहले रिफाइन करना पड़ता है, पहले प्योर करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें यूज़फुल कंपोनेंट मिलता है। ओके, तो मैं आपको मेटल्स भी बता रहा हूँ और साथ साथ में कुछ ओर्स भी बता रहा हूँ उनके। ओके, वैसे एग्ज़ाम में बहुत कम पूछ लिए जाते हैं, पर हाँ ऐसे नहीं कि आते ही नहीं है, आ जाते हैं, तो इसलिए मेन के याद करके चले जाना, या फिर एक बार अपने टीचर से पूछ लेना कि मैम कौन कौन से आ सकते हैं। वैसे तो मेन ही आते हैं, तो उसको याद करके चले जाना। ओके, जैसे हमारे पास आता है सोडियम। अब सोडियम कौन से ओर से निकलता है? बोरैक्स, ठीक है ना। एक और होता है बोरैक्स, ठीक है ना। इस ओर से हमारा सोडियम जनरेट होता है, ठीक है ना। हम इससे सोडियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे काउंटिंग भी समझ में नहीं आ रही यार, कौन सी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम कौन से ओर से निकला जाता है? डोलोमाइट या फिर मैग्नेटाइट या फिर मैग्नेसाइट बोलते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैग्नेसाइट या फिर डोलोमाइट। नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट। ये आता है एल्यूमिनियम का बहुत बार पूछा जाता है, और ठीक है ना, ये बहुत ही कॉमन हो रहा है, नाम याद हो जाएगा ईजिली, तो इसलिए घबराओ मत। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर किससे निकाला जाता है? मेलासाइट, या कुछ भी बोल लो, बैनाचिट, मेलाचाइट। भाई देखो स्पेलिंग, अगर तुम अपनी देखो, प्रोनाउंसिएशन तो अपनी अपनी होती है, ठीक है ना। हाँ, माना कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, पर तुम्हें अगर स्पेलिंग याद रखनी है ना, तो अपनी प्रोनाउंसिएशन बनाओ। जैसे MALACHIT है, मेलाचाइट बोल लो, मेलाशेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। पर वो प्रोनाउंस करो कि जिससे तुम्हें स्पेलिंग याद हो जाए, तुम पेपर में स्पेलिंग एरर ना करो। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है जिंक। अब जिंक कौन से ओर से निकलता है? जिंक कहाँ से पैदा होता है? जिंक ब्लेंड्स। यार ये तो नाम में ही है, ये है ना, जिंक ब्लेंड्स। मैं इसको आपको ZNS, ठीक है ना, अगर केमिकली लिखना चाहो तो ZNS भी लिख सकते हो, ठीक है। हम बॉक्साइड को क्या लिखते हैं? बॉक्साइड को और बता दूँ मैं, बॉक्साइड को हम लिखते हैं Al2O3, ठीक है ना, 2H2O। हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, किस में पढ़ा था हमने? याद करो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने 6th वाला आया आयरन, हमारा आयरन बाबा आ गए, ठीक है। अब ये कहाँ से होता है? ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हेमेटाइट, ठीक है। और इसका केमिकल नेम है Fe2O3, ओके। और इसका एक और होता है मैग्नेटाइट। आप एक लिख लोगे वो भी इनफ है, अगर पेपर में कभी पूछ लिया तो एक लिख के आ जाना, बहुत है। मैग्नेटाइट। यार एक सेकेंड, अगर तुम्हें स्पेलिंग समझ में ना आ रही हो तो मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोई बात नहीं, चला लेना यार काम। मैग्नेटाइट, वरना अगर तुम ये गूगल करोगे ना, गूगल बाबा से पूछोगे, वो भी बता देंगे, वो तो तुम्हें बहुत ही भयंकर लिस्ट देंगे,
बड़ी वाली सारे ओर्स निकाल के दे देंगे तुम्हें, ठीक है ना। Fe3O4 बोलते हैं मैग्नेटाइट को। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, यार आज भूकंप बड़ा आ रहा है यार, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट आता है हमारा 7th नंबर था ना, हाँ, Pb, लेड। लेड कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गैलेना, ये इसका ओर है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ओर्स और मिनरल्स, ठीक है ना। लेड कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? गैलेना से, ठीक है। लास्ट आते हैं हम, खाली आर्ट ही लिखवा रहा हूँ मैं, और ज़्यादा याद करने और ज़्यादा चाहिए तो गूगल बाबा से पूछ लेना। अब यहाँ पर आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी किससे होता है? सिनाबार, सिनाबार, ठीक है। Hgs, और इसका है PbS, PbS। बस खाली यहाँ पर मेटल का नाम लिखो और यहाँ आगे S लगा दो, ठीक है, बहुत है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको आर्ट लिखवाए हैं, अगर और चाहिए तो और बार बार क्या ना गूगल बाबा से पूछ लेना, गूगल बाबा बता देंगे, हमारी जान पहचान है यार, तुम सर्च मार लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही मेन टॉपिक आता है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके ना। अभी ज़्यादा लोड मत लो अपने ऊपर, जितना पढ़ा है। अच्छा हाँ, एक और बात, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रोज़ रोज़ उसको रिवाइज़ करो, तभी तुम याद रख पाओगे, वरना भूल जाओगे, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।